अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। हमल ठहरने का बेहतरीन वक्त कौन सा है या हमल ठहरने के बेहतरीन दिन कौन से हैं? जब भी एक जो है कपल है, जब मियाँ बीवी उनकी शादी होती है तो चंद माह बाद ही, 2 से 3 महीने के बाद ही उनके ऊपर सोसाइटी का जो है प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि जी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। तो जो है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को काफ़ी कपल्स जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं और फीमेल हमारे पास शादी के 3 महीने बाद ही आ जाती हैं कि डॉक्टर साहबा हमल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है। वैसे जो है नॉर्मली मैं मेडिकली बात करूंगी कि एक कपल अगर 1 साल तक साथ रहते हैं, मियाँ बीवी एक ही घर में, यानी कि हस्बैंड कहीं बाहर जॉब नहीं कर रहा, वो साथ रहते हैं और उसके बावजूद अगर वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर उस कपल को चाहिए कि वो लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, अपने प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो हस्बैंड को एवेलुएट करें, उनका सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करें और फीमेल को भी वो असेस करें। अगर जो है दोनों नॉर्मल हैं तो फिर हम उनको फर्टाइल विंडो सिखाते हैं कि जी आपने ये डेज फॉलो करने हैं। बाजू का हर चीज़ नॉर्मल होती है और जो है कपल डेज फॉलो नहीं कर रहे होते। तो मैं यहाँ पर हमें कपल्स कहते हैं कि जी आप हमें गाइड करें कि हमल ठहरने का बेहतरीन दिन कौन सा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर एक बच्ची का साइकिल 28 दिन का है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से हम काउंट करना शुरू करें और उसको 28 दिन बाद दोबारा मेंसेस आ जाते हैं, यानी कि उसका साइकिल 28 दिन का है और जो उसके मेंसेस की ड्यूरेशन है वो 5 से 7 दिन है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है और रेगुलर है। वैसे हम राउंड फिगर बात करें तो 21 से 35 दिन तक एक बच्ची को नॉर्मली मेंसेस आते हैं। जो ज़्यादा रेशियो है, नॉर्मल रेशियो है, वो 28 दिन की है। अगर अब हम 28 में से 14 दिन माइनस कर दें पीछे की तरफ से, तो जो 14 डे है वो हम ओवुलेशन डे काउंट करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और मैं आसान करूं तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम मेंसेस के फर्स्ट डे से काउंट करना शुरू करें तो जो मेंसेस का 11वें से 18वां दिन है, ये वो दिन है जिसमें एक बच्ची को प्रेगनेंसी होती है और बाआसानी हो सकती है अगर फीमेल का जो एग है वो 18 से 25 mm के दरमियान है और जो मेल है उसके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो उसमें हम बताते हैं कपल को जी आपने मेंसेस के फर्स्ट डे से, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्ची को फर्स्ट को मेंसेस आए हैं यानी कि मंथ की पहली तारीख को, तो जो उसके महीने की 11वें से 18वें दिन है उसमें उन्होंने एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी क्वाइटस करना है ताकि बच्ची को हमल ठहर जाए। क्योंकि जो मेल है उसका स्पर्म फीमेल के विजाइनल ट्रैक में 2 दिन तक जिंदा रहता है और जो फीमेल का एग है वो 24 आवर्स के लिए जो है वो अलाइव रहता है। इसलिए अगर बच्ची एक दिन छोड़ के एक दिन मियाँ बीवी क्वाइटस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्ची को बासानी प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर हर चीज़ नॉर्मल है। तो बहुत सी बच्चियां इसको लेकर काफ़ी कंसर्न्ड होती हैं, फिर थोड़ी सी वो और निशानियां भी पूछती हैं कि हमें पेट वो दिन चाहिए। तो उसमें हम कहते हैं कि जो 11वें से 18वां दिन है उसमें अगर बच्ची अपना डेली बॉडी टेम्परेचर चेक करे तो जिस दिन एग रिलीज होता है उस दिन बच्ची का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज्यादा होता है आम दिनों से लेकर। तो ये एक बहुत अहम साइन है कि बच्ची का एग रिलीज हो गया है। बहुत सी डेवलप कंट्रीज में ओवुलेशन किट्स मौजूद हैं जो उन्हें हम कहते हैं आप 12वें, 13वें, 14वें या 15वें दिन वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ऑटोमेटिकली उसमें भी उनको किट पे पता चल जाता है कि उनका एग रिलीज हो गया है। या उसके अलावा जो है बच्ची का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी बहुत अहम इंडिकेशन है कि बच्ची को जो 12वें, 13वें, 14वें दिन जो उसका डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, नॉन स्टिकी होता है और वॉशेबल नहीं होता और बिल्कुल फाउल स्मेलिंग नहीं होता, क्लियर होता है, वाइट होता है। तो ये भी इंडिकेशन है कि बच्ची का एग रिलीज हो चुका है। और अगर हम मेडिकली जो है अगर डॉक्टर के पास जाने से आपको पता चले तो हम बच्चियों से कहते हैं कि आप 12वें दिन पे, यानी कि मेंसेस के फर्स्ट डे से वो काउंट करेगी और 12वें दिन उनको डॉक्टर बुला रही होती हैं तो उसमें जो है वो एग उनका मैच्योर हो चुका होता है, जो कि अगर 18 से 25 mm के बीच में होता है तो हम उन्हें बताते हैं कि ये बहुत अच्छा एग है। अगर मेल बिल्कुल नॉर्मल है तो बच्ची को बासानी जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। वो इन दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली जो है वो क्वाइटस करें ताकि बच्ची को प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये एक फर्टाइल विंडो है, ओवुलेशन डेज हैं, कंसीविंग डेज हैं, जिसको लेके बहुत सी बच्चियां कॉन्शियस भी होती हैं, परेशान भी होती हैं। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस लेने से भी जो मियाँ बीवी का आपसी रिश्ता है वो नॉर्मली
नहीं चल रहा होता है ऑटोमेटिकली, इसी तरह जो है वो जो है डिप्रेसिव जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी बाजू का प्रेगनेंसी अफेक्ट हो रही होती है। इसलिए कपल को रिलैक्स रखें और हम बच्चियों से कहते हैं जब वो तीसरे महीने आती हैं कि आप सिंपल फॉलिक एसिड लें और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें क्योंकि वो रिच इन फॉलिक एसिड होते हैं, वो आप स्टार्ट कर दें। साथ में जैसे मैंने डेज समझाए, सिंपल आप 11 से 18वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली क्वाइटस करें ताकि बच्ची को बआसानी प्रेगनेंसी हो सके। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर मेंशन्ड है, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।